हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना फिटनेस यूट्यूब चैनल गौरव फिटनेस 01। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ चल रही है, तो आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ट्राइसेप्स रहेगा। तो अब ट्राइसेप्स शुरू करने से पहले हम एक चीज़ को पहले अच्छे से जान लेते हैं। वो ये है कि हमारे ट्राइसेप्स में 3 हेड होते हैं। पहला लॉन्ग हेड होता है, फिर मीडियल हेड होता है, फिर शॉर्ट हेड। अब आपको बाइसेप्स अगर बड़ा दिखाना है तो उसके लिए आपको ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करना है, यानी कि तीनों हेड को। तो चलिए आज हम आपको वर्कआउट करवाते हैं लॉन्ग, मीडियल एंड शॉर्ट हेड की तीनों की। जो पहला वर्कआउट हमारा रहेगा वो पुली पुश डाउन रहेगा। प्लेन बार से रहेगा, जो सीधी बार होती है। अब हमारी ये मेन वर्कआउट है, तो इसमें वेट हम हैवी लेंगे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, जितना हम उठा सकते हैं। अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको, अपने ये वाले जो एल्बो से लेकर शोल्डर तक जो हाथ है, आप अपने बैक पे टच करके रखेंगे और पूरा स्ट्रेट करेंगे। कलाइयों को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, लाइक दिस। ये हमारे शॉर्ट हेड के वर्कआउट है। तो अब इसके सेट आपके रहेंगे 4 और रेपिटेशंस आपके रहेंगे 10 to 12, और हर सेट में आपको वेट इंक्रीज़ करते हुए जाना है अपने अकॉर्डिंगली, जितना आप इंक्रीज़ कर सकें, चाहे वो आधा किलो हो या 1 किलो हो या जितना आपकी स्ट्रेंथ हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको वेट इंक्रीज़ करना, बट फॉर्म करेक्ट रहनी चाहिए। अब जो रहेगा वो हमारा शॉर्ट हेड के लिए एक और वर्कआउट रहेगा ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड भी हम अपना स्ट्रेट बार से करेंगे, जो इस तरह से। अब इसमें आपको मोस्टली एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बैक को ज़्यादा नीचे नहीं झुकाना इतना, क्योंकि फिर बैक पर सारा लोड आता है। आपको इंक्लाइन रखना, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट बाहर की तरफ, और अपनी एल्बो को अपने फोरहेड की तरफ, एंड देन स्ट्रेट करना है आपको अपना हाथ 180 डिग्री, लाइक दिस। क्योंकि अगर हमारी एल्बो नीचे की तरफ जाएंगे तो या तो हमारे सर में लगने का चांस रहेगा, दूसरा हमारा जो वेट है वो लोड प्राइमरी मसल नहीं ले पाएगा, यानी कि ट्राइसेप्स। तो इसके भी हमारे 4 सेट रहने वाले हैं। रेपिटेशंस रहेंगे 10 to 12। इसमें भी आपको इंक्रीज वेट करना है, बट आपको ध्यान देना है कि इस एक्सरसाइज में आप ज़्यादा वेट इंक्रीज ना करें, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिसमें आप ज़्यादा वेट इंक्रीज करते हैं तो उसकी फॉर्म ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगती है, बट आपको वो पता नहीं चलती। तो इसमें कम वेट इंक्रीज करें जिससे आपका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट रहे। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है वो स्कल क्रशर रहने वाला है, जिसे हम स्ट्रेट बार से परफॉर्म करेंगे। इसे जिगजैग बार से भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आप किस मसल को हिट करना चाहते हैं, बट इस बार हम स्ट्रेट बार से ही करेंगे। तो अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले इसे आपको अपने शोल्डर डिस्टेंस पे पकड़ना है, यानी कि मेरे शोल्डर ये हैं दोनों, तो इसकी लाइन पे मैं पकड़ूंगा बार को। ये मैंने पकड़ लिया। अब आपको सिंपली लेटना है और लाइक दिस, एल्बो आपको सीधा रखना है, स्ट्रेट। आप एल्बो नहीं खोलेंगे, और जो बार है वो आपके फोरहेड पे आएगी, यानी कि माथे की तरफ, और सीधा। ये आपके लॉन्ग हेड को हिट करती है, ट्राइसेप्स के जो पीछे की तरफ होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यही देना है कि जब लड़के नीचे ले जाते हैं तो उनके ऐसे एल्बो खुल जाती है, तो उस एल्बो को आपको खोलना नहीं है, स्ट्रेट रखना है, लाइक दिस। इस तरह से आप परफॉर्म करेंगे, ना कि इस तरह से, वरना पूरा वेट जो है आपके एल्बो लेगी, ट्राइसेप मसल पे नहीं आएगा। दूसरा, आपको अपनी रिस्ट को बिल्कुल मूव नहीं करना। लड़के नीचे ले जाते ही इसको मूव करने लगते हैं, तो आपको रिस्ट की पोजीशन सेम रखनी है, लाइक दिस। तो ये थी हमारी स्कल क्रशर। इसमें आपको फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो वर्कआउट है हमारा छोटे मसल का, यानी कि ट्राइसेप्स जो है हमारा छोटा मसल होता है, तो इसमें हम ओवर ट्रेन नहीं करेंगे, और ख़ासकर स्कल क्रशर वर्कआउट में हम वेट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि आपको इंजरी ना हो जाए। क्योंकि जब आप ज़्यादा वेट लेते हैं तो पूरा प्रेशर आपके एल्बो पे आता है, तो आपको उतना ही
वेट ऐड करना है बारबल में, जितना कि आपका लॉन्ग हेड यानी कि पीछे जो होता है वो आपका वेट उठाए, ना कि एल्बो। तो ये थी स्कल क्रशर। इसके 3 सेट रहेंगे और रेपिटेशंस रहेंगे 12 to 15। हर सेट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अब एक नए वर्कआउट की तरफ चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट रहने वाला है वो अगेन हम पुली पुश डाउन से करेंगे, और ये भी हमारा पुश डाउन रहने वाला है। बट इसमें डिफरेंस क्या रहने वाला है कि अब तक हम प्रोनेटेड ग्रिप से पकड़ते थे, यानी कि इस तरह से। अब इसको पकड़ेंगे सुपरनेटेड ग्रिप से, यानी कि इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ने के बाद हमारा मसल कनेक्शन चेंज हो जाता है। जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा शॉर्ट हेड काम करता है, जो हमें दिखता है मोस्टली जिस ट्राइसेप्स से हम वर्क करते हैं। जब हम इसे ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा मीडियल हेड वर्क करने लगता है। ठीक है, और साथ के साथ एज वेल एज लॉन्ग हेड भी वर्क करता है। तो अब इसे करना कैसे, आपको अपने एल्बो को बॉडी से टच रखना है और हल्का सा आगे की तरफ बॉडी को हमें झुकाना है, एंड देन नीचे लाके स्ट्रेट लाइक दिस 180 डिग्री पे अपने पूरे हाथ करने हैं। 90 डिग्री तक लाएंगे अपने हाथों को ऊपर, यानी कि, और फिर ये 180 डिग्री, और नीचे लाके पूरा स्क्वीज करना है मसल को, यानी कि पूरा टाइट करना है इस तरह से। एक चीज़ का ध्यान देना है कि ना चाहते हुए भी जब आप इसमें वेट ज़्यादा लगा लेते हैं तो आपका शोल्डर मसल वर्क करने लगता है। तो जैसा कि मैंने, आप वेट देखिए कि थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब जब मैं करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो शोल्डर है वो वर्क करने लगेगा वेट नीचे लाने पे। आप देखेंगे मेरा शोल्डर आगे की तरफ जाएगा इसमें अब। ठीक है, तो जब आप इसमें वेट ज़्यादा लगा लेंगे तो आपका शोल्डर वर्क करने लगेगा। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें कम वेट से ही ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिससे कि हमारा ट्राइसेप्स ही वर्क करे, ना कि हमारा शोल्डर। पहला ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमें रिस्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी रिस्ट इंजर्ड हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम कम वेट से और रिस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। जब नीचे लेके जाएंगे तब भी स्ट्रेट रखेंगे, जब ऊपर लाएंगे तब भी। तो इन 2 चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने फिनिशर एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज का नाम है किक बैक डंबल। तो इसे मैं एज अ फिनिशर यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हमारे लॉन्ग हेड पे, जो पीछे की तरफ होता है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहता है। अब इसे करना क्या है, आपको एक पैर रखना है बेंच पे इस तरह से, जैसे मैंने रखा हुआ है। आगे इस तरह से झुक जाएंगे अपने एल्बो पे। अब आपको ध्यान देना सबसे ज़्यादा कि एल्बो पीछे ही रहेगी। अब इसे जितना पीछे ले जाके आप बिल्कुल स्ट्रेट करके मसल को स्क्वीज करेंगे, यानी कि मसल को टाइट करेंगे। फिर नीचे लाना है स्लोली, फिर ले जाके आपको टाइट करना है अपने मसल को। लाइक दिस। तो इसे हम एज अ फिनिशर एक्सरसाइज ऐड करेंगे अपने वर्कआउट में। काफ़ी अच्छा वर्कआउट है, आप करके देखना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें कितने सेट करने हैं, इसमें 3 सेट करने हैं आपको। रेपिटेशंस इसके हाई रहेंगे, 15 रेपिटेशंस रहेंगे, और वेट आप कम ही लेना इसमें, जिससे कि आप ये वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर सको। अगर आप इसमें हैवी ले लोगे तो आपकी एल्बो नीचे की तरफ आ जाएगी और आप अच्छे से मसल को स्क्वीज यानी कि टाइट नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें। तो कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।